दिस इज़ मेहुल। मैं आप लोगों को पहले मेरी ट्रेड बुक दिखा देता हूँ एंड फिर देन फॉलोइंग वीडियो में आई विल शो यू दी एंटायर ट्रेड। इस टाइम मैंने लास्ट 2 दिन का यानी वेंसडे और थर्सडे का वीडियो नहीं बनाया है, सिंपली बिकॉज मैंने उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए थे ट्रेड में। सिर्फ एक्सपायरी के दिन थोड़ा डिस्क्रेशनरी किया था। एंड बाय डिस्क्रेशनरी आई ऑलवेज मीन के जो 10-15 रुपए के जो भी कॉल या पुट अवेलेबल रहते हैं वो मैं सेल कर देता हूँ, सिंपली बिकॉज मार्जिन अवेलेबल है इसके लिए, अदरवाइज देयर इज़ नो रीज़न। ओके, सो इस टाइम का जो ट्रेड बुक है ना वो मैं ICICI का दिखाता हूँ, सिंपली बिकॉज जीरोधा में मैंने दूसरा निफ्टी का ट्रेड लिया था जो मैं अनफॉर्चुनेटली शेयर नहीं कर सकता हूँ बिकॉज जिसका ट्रेड है ही हैज़ आस्क्ड मी नॉट टू। ओके, सो आई शो यू ICICI अकाउंट में जो मैंने इस टाइम ICICI में किया। एंड आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड में मोस्ट लाइकली बैंक निफ्टी के ट्रेड्स में ICICI में ही करूँगा। ओके, सो ये सितंबर थ्रू सितंबर और इसमें ऑल ही रखता हूँ मैं। और यहाँ पे मैं एक्चुअली CNX बैंक यानी बैंक निफ्टी के ही, और मुझे ये एक्सेल शीट में से निकालना पड़ेगा तब, बिकॉज आप ऑब्जर्व करोगे तो इसमें प्रीवियस एक्सपायरी के भी ट्रेड्स आते हैं, राइट? तो वो सब मैं निकाल देता हूँ। लेट मी जस्ट क्विकली डाउनलोड दिस इन एन एक्सेल फाइल, या CSV में भी कर सकता था। इट्स ट्राइंग टू ओपन एक्चुअली अभी। लेट्स सी। ठीक है, इसको मैं जूम कर देता हूँ फॉर इजी रीडेबिलिटी, और इसमें से मैं बाकी सब निकाल देता हूँ, राइट? आई मीन 29 की जो एक्सपायरी है ये वाला ट्रेड मैं उसी के लिए रखता हूँ। ओके ओके, सो ये अगर आप करोगे तो आप ये मेरा एंटायर ट्रेड है और ये टोटल प्रॉफिट एंड लॉस है, राइट? सो इसका मैं अगर सम कर देता हूँ, बाय द वे ये जो दिखाता है ICICI में ये जो अमाउंट्स दिखाता है इट इंक्लूड्स, यानी ये डिडक्ट करके दिखाता है, यानी ये ब्रोकरेज भी डिडक्ट कर देता है और जो चार्जेस है ना वो भी डिडक्ट करके प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता है। यानी मेरा ब्रोकरेज प्लान में लेट्स से कि मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव होता है कंपेयर टू ज़ीरोधा, बिकॉज इसमें मुझे पहले लॉट के लिए 25 रुपीज़ चार्ज करता है एंड उसके बाकी के सारे लॉट्स के लिए चार्जेस में 5 रुपीज़। ओके, एंड इसमें चार्जेस भी इंक्लूडेड है, राइट? लाइक STT एंड GST एंड ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, सो द फाइनल नंबर कम्स टू 60,412। सो इट इज़ एक्चुअली 1%, राइट? बिकॉज हमारा मार्जिन यूटिलाइज इज ऑलवेज 1 लाख। ओके, सो या दिस इज इट। आई मीन ओवरऑल 1% मिला है एंड आई विल शो यू अभी आगे की वीडियो में कि मैंने क्या एक्चुअल ट्रेड किया था एंड हाउ वी एंडेड अप विथ दिस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है गाइस, दिस इज़ मेहुल। आज फ्राइडे है, सितंबर 23 और इस टाइम है ना आयरन फ्लाइट इनिशिएट नहीं किया था, बेरिश बटरफ्लाई ट्रेड इनिशिएट किया था। ओके, उसमें मैं इतना एफिशिएंट नहीं हूँ कंपेयर टू बाकी सब, बट आई जस्ट फॉलो द ट्रेड हियर और मे बी इससे मुझे भी कुछ समझ में आ जाए। सो ट्रेड इनिशिएट किया था एक्चुअली ऑन थर्सडे एट 3:25। ओके, और द रीज़न इट वॉज बेरिश वॉज वो रीज़न बहुत सिंपल था। मार्केट वॉज वीक yesterday। ओके, सो ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट विल गो डाउन, तो उस हिसाब से ही क्रिएटेड दैट। एंड लेट मी रीआइट्रेट, ये ट्रेड हैज़ बीन क्रिएटेड एंड लाइव अपडेट्स आर शेयर्ड बाय कपिल धामा। उनके टेलीग्राम चैनल में फ्री में देते हैं ये, आप उनको डायरेक्टली उधर ही ज्वाइन करके ये सारे अपडेट्स ले सकते हो। ओके, सो दिस इज़ हाउ। और मैंने एक एडजस्टमेंट किया है आज, आई जस्ट शो यू उसने जो रेकमेंड किया था। तो आई एक्सप्लेन यू कि पहले क्या हुआ था। ओके, येस्टरडे, तो येस्टरडे ये वाला ट्रेड इनिशिएट किया था, ये बेरिश बटरफ्लाई बोलते हैं ये, बिकॉज नीचे की तरफ किया था जबकि मार्केट वाज ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स अवे, यानी उतना नीचे किया था इसको इनिशिएट। सो किया क्या था, 40,000 का पुट सेल किया था, सॉरी 40,000 का पुट बाई किया था, 500 पॉइंट्स नीचे के 2x क्वांटिटी का सेल किया था, यानी इसका डबल। और बिकॉज ये हमने 2x किया है तो इसके प्रोटेक्शन के लिए 39,100 का पुट बाई किया था। ओके, सो ये ट्रेड कल इनिशिएट किया था, दैट इज़ ऑन थर्सडे। एंड आज एडजस्टमेंट जो किया था इट वाज समवेयर अराउंड 1150 को,
तो आप देखो आज मार्केट सीधा नीचे ही खुला एंड इट केप्ट ऑन गोइंग डाउन। तो समवेयर यहाँ 1150 को ही कवर्ड द 40,000 पुट और उसको 39,900 में लेके आए। ओके, इससे क्या होता है, व्हेन यू शिफ्ट दिस मोर इनसाइड, तो आपका जो अर्लियर जो लॉस होता है ना वो काफ़ी मिनिमाइज हो जाता है। अगर इसमें कुछ भी नहीं करते तो लॉस वुड बी मच हायर। और लेट मी जस्ट क्विकली शो यू, अगर होता है तो मुझे ये प्राइजेज याद रखनी पड़ेंगे। 561.30 और लेट मी राइट इट डाउन। 561.30 में एग्जिट किया था और 516.65 में एंट्री मारी थी। ओके, वेरी क्विकली, अगर ये कुछ भी नहीं करते तो। ओके, और ये वाला मैं निकाल देता हूँ। सो देखो इससे क्या होता है कि डाउन साइड बिकम्स कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड जो था, बट ऊपर की साइड में आप देखो 1700 का लॉस होता था। सो अगर इसमें कुछ नहीं करते तो ये होता, बट आफ्टर दिस एडजस्टमेंट 561.30 में बंद किया था। सो एनीवेज मैं ये कर लूँगा बाद में, बट यू गेट द आइडिया राइट कि इसको कैसे लॉस को रिड्यूस करते हैं। और इसके करने के बाद यू आइडियली जस्ट लीव द ट्रेड एज इट इज़, या थोड़ा कॉल या पुट सेलिंग कर दो तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सो आई विल अपडेट यू ऑन मंडे इसमें जो भी चेंजेस होते हैं, एंड आई सी यू गाइस ऑन मंडे देन। September 26। आज एक्चुअली 2 एडजस्टमेंट रेकमेंड किए थे, बट पर्सनली मैंने एक ही किया बिकॉज मुझे वो वाला एकदम ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा था कंपेयर टू द अदर वन। सो जो एडजस्टमेंट मैंने किया एक्चुअली क्या था वो, समवेयर अराउंड 1245 को एक्स्ट्रा सी सेल रेकमेंड किया था। सो एक लॉट ही, ओके, नॉट 2 लॉट। सो यहाँ पे मैंने 40,300 का एक एक्स्ट्रा कॉल सेल किया, सिंपली बिकॉज मार्केट इज़ जस्ट टू वीक है ना। बैंक निफ्टी भी बहुत वीक है और निफ्टी भी इज़ ऑलमोस्ट एट 17,000। सो ये एडजस्टमेंट से क्या हुआ, अभी इफ़ यू ऑब्जर्व, ये जो डाउन साइड है वो कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड है राइट। अगर कुछ भी नहीं किया तो 812 रुपीज़ का पर लॉट प्रॉफिट है। और ऊपर की तरफ जैसे जैसे आते जाएगा दैट इज़ व्हेन द प्रॉफिट इंक्रीजेस, एंड जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो ऑफकोर्स अभी 40,300 यहाँ पे। इसके बाद लॉस चालू होएगा। और अगर निफ्टी आप बैंक निफ्टी देखोगे तो 38,600 है। सो इट्स ऑलमोस्ट 1700 पॉइंट्स, या राइट 1700 पॉइंट्स अवे है अपने लॉस में आने के लिए। सो मोस्ट लाइकली इसको मैं अभी छोड़ दूंगा एज इट इज़। मुझे लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा है ना, इसको अगर मार्केट और वीक होते जाता है राइट, अगर मान लो और वीक हो गया तो ये वाला जो कॉल है उसमें बहुत सारी वैल्यू लूज़ हो जाएगी। सो इसको मैं फिर और अंदर लेके आऊँगा टू जस्ट इंक्रीज दिस प्रॉफिट, बट और कुछ करने लायक है नहीं इसमें। अगर लकी रहे और रिवर्स हुआ और यहाँ कहीं हुआ तो अच्छा प्रॉफिट होएगा, अदरवाइज़ इसमें 812 यानी ऑलमोस्ट अगर 3.5 लाख के मार्जिन में आप कैलकुलेट करोगे तो काफ़ी कम 0.3 या 0.4 निकलेगा। बट देन अगेन इसमें और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी अभी तक। ठीक है, सो आई विल अपडेट यू ऑन ट्यूसडे September 27। और आज एक ही एडजस्टमेंट किया है, एक्चुअली नॉट इवन एडजस्टमेंट, बिकॉज ये पोजीशन ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रही है। तो मैंने क्या किया है, ये 39,900 में और एक कॉल ऐड किया है सेल का। ओके, 43 रुपीज़ 50 पैसे में किया है मैंने। सो नाउ वी हैव 2, यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे वी हैव 2 एक्स्ट्रा कॉल सेलिंग डन राइट। एक 4300 में था और एक 39,900 में। सो अभी आई एम नॉट प्लानिंग टू मेक एनी चेंजेस ये ट्रेड में। अगर आप देखोगे तो अगर नीचे की तरफ कहीं भी रहा तो 1900 का प्रॉफिट है पर लॉट, और अगर रिवर्स मारा तो यहाँ पे मैक्सिमम जो डाउटफुल लग रहा है, एंड लॉस स्टार्ट्स फ्रॉम 39,976 यानी 40,000 पकड़ लो। और अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 38,500 पे। अगर सो आई एम नॉट प्लानिंग टू डू एनीथिंग, टुमारो भी नहीं करूँगा, और मैं आपको डायरेक्टली ये ट्रेड का जो फाइनल ट्रेड लॉग है ना वो मैं आपको दिखाऊंगा। इफ़ आई डू डिसाइड टू चेंज एनीथिंग, यानी कुछ अगर मुझे करना है इसमें एक्स्ट्रा पैसे लाने के लिए, तो ओनली थिंग आई विल डू इज़ के ये 40,300 है ना, इसकी वैल्यू काफ़ी लूज़ हो जाएगी अगर मार्केट और डाउन जाएगा तो।
एंड सेम इज़ विद दिस, राइट, बट ये फिर भी कंसिडरेबली नज़दीक बोल सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको क्लोज करके मैं इसको और नीचे लेके आऊँगा जस्ट टू इंक्रीज अ प्रॉफिट अ लिटिल, बट डाउटफुल है मैं कुछ करूँगा। अगर करूँगा तो फिर मैं फाइनल वीडियो में अपडेट करूँगा, बट अदर देन दैट आई एम नॉट प्लानिंग टू मेक एनी चेंजेस ये ट्रेड में, और ये ट्रेड को मैं अभी ऐसे ही छोड़ दूँगा लास्ट दिन तक। ठीक है, ये एक्चुअल में ये काफ़ी ईजी था, सिंपली बिकॉज डे 1 को ही ये इमीडिएटली वर्कआउट हो गया था। और जब ऐसी सिचुएशन आती है ना तो कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ऑफकोर्स अगर आप कैलकुलेट करोगे ROI वाइज, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर 3 लाख का कैपिटल भी कंसिडर करोगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना होएगा 2000 के हिसाब से 0.7 या समथिंग होएगा। बट आई डोंट वांट टू टेक एनी चांस, और उसको मैं वैसे ही छोड़ दूंगा। एक्सपायरी के दिन में भी अगर कुछ पुट सेलिंग करके मुझे करना है तो मैं करूँगा, बट इसमें कुछ नहीं करूँगा। ठीक है गाइस।